अभी फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चन के रिव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे अभी मैं टेलीग्राम पे हूँ, तो यहाँ पे मैं सारे के सारे क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जो भी मुझे क्वेश्चन मिलते हैं जिस भी शिफ्ट के, वो मैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बेसिकली अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर मॉक टेस्ट, जैसे मैंने कल जीके के ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन जो फंसे हैं मॉक टेस्ट से आपके, वो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिए थे, ठीक है। तो जिसे मैच करना वो कर सकता है आके, ठीक है। एक तो भाई का पूरा पेपर ही पूरा यहाँ पे निकाल के दिया था, तो ये देखो यहाँ पे उसका कर दिया था। तो बाकी यहाँ पे जिन लोगों ने परीक्षा पे ऑनलाइन मॉक लगाए थे उनके लिए यहाँ पे मैंने एक डेमो के तौर पे, ये देखो मेरी खुद की हैंड राइटिंग है, जिस मॉक से जितने क्वेश्चन है केवल 15 तारीख तक का था, वो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया था। चलो ये सब हटाते हैं अभी, ठीक है। और अभी ये, तो अभी आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आए। ओवरऑल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पेपर भाई ठीक ठाक आ रहा है। पेपर उतना ईजी भी नहीं है, तो पेपर उतना हार्ड भी नहीं है। ये आज की, ये थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग में आज की फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड शिफ्ट की, मैं फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिखे हैं, जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा था फ्रांस के जो पेरिस में है। तो उसके बाद यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, इंग्लिश आपका किसी भी शिफ्ट में हार्ड नहीं बोला गया, इंग्लिश किसी भी शिफ्ट में हार्ड नहीं बोला गया। और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अगर बात कर लेता हूँ रागा का, तो रागा में आपका जीके का क्वेश्चन आपका मॉडरेट के ईजी ही बोल सकते हो। मोस्टली अगर 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 5 से 6 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो उसे इजी ही बोला जाता है। आप सात के सातों कर लेते हो तो भैया आपने पढ़ाई की है, तभी जाके वहाँ पे कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो मैं फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चंस भी आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसका थोड़ा सा वेट करना। चलो ये हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन सेकंड शिफ्ट के डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बात और बता देता हूँ भाई, अगर आपको मैथ और फिजिक्स और अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए तो उनका भी कलेक्शन मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो वो भी यहाँ पे मिल जाता है। हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि अपन में आप में ही से कुछ लोग मेरे टच में हैं। तो मैं बोल देता हूँ हर एक शिफ्ट में, तो बोलते हैं जब भाई घर पहुँच जाऊँगा तब लिख के भेजूँगा, तो तभी आप जाके ऊपर देखो हर एक शिफ्ट के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आगे चलो, तो हाँ मैं लेवल की बात कर रहा था, तो रागा का जो लेवल आ रहा है वो थोड़ा सा ईजी है। रागा हार्ड नहीं आ रहा है कि भाई सब हार्ड बोलोगे, लेकिन मेन चीज़ क्या आ रही है, मेन चीज़ ये आ रही है कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ले रहा है। फिगर वगैरह के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनको समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो सिंपल सा मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो आपका रागा सेक्शन का जो ऐसा अगर आपका टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है, वो आपके लिए नहीं सभी के लिए है। तो आप अपना सेफ स्कोर मान के चलो कि रागा में कम से कम 20 नंबर स्कोर करना है और इंग्लिश में कम से कम 15 नंबर स्कोर करना है, जो आपको फर्स्ट सेकंड एग्जाम के लिए आपको प्रेजेंट आराम से करा देगा, ठीक है। तो मैं तो हमेशा यही बोलता आ रहा हूँ। आगे चलो यहाँ पे चलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या, पहला सेकंड क्वेश्चन आया था। और मतलब मेरा कहने का मतलब अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे आपकी शिफ्ट के, आप टेंशन मत लेना। लोकसभा अध्यक्ष पूछा था, रिजाइनेशन लेटर किसको दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल पूछी थी, विद्या टेम्पल कहाँ पे है, थर्मोमीटर की करेक्ट स्पेलिंग पूछी थी। उसके बाद यहाँ पे इक्विटेबल का साइनोनिम था। ये कुछ आपका सीरीज का क्वेश्चन था, और लेटेंट हीट की एसआई यूनिट दी हुई थी। सेकंड शिफ्ट का डिस्कस करने से पहले इसमें और भी मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ फर्स्ट शिफ्ट वाले में। इसमें फर्स्ट शिफ्ट वाले में क्या है, थर्मोमीटर का करेक्ट स्पेलिंग था इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का साइनोनिम था माइनर का आपका एंटोनिम था, ही हेल्प मी का वॉइस था। और यूनेस्को से वन क्वेश्चन था, मुख्यालय पूछा हुआ था। बजरंग पुनिया किस गेम से रिलेटेड है, ये ऐसे ही आया, गेम से हमेशा रिलेट करके आ जाता है कि कौन किस खेल से रिलेटेड है। लास्ट टाइम अभी एक दिन आया था, रानी रामपाल करके आया था, ठीक है। लेटेंट हीट का यूनिट पूछा था, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछा था, विटामिन सी में अभी ये मत कौन सा अम्ल होता है, 7-10 पे कौन एंगल क्या बनेगा, वन हु एग्री टू गिव सी सर्विस, विठ्ठा टेम्पल कहाँ पे है। तो ये आपके फर्स्ट शिफ्ट जीके एंड इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हो गए। अब देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है और पैसिवाइज होता है, वो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप चाहे मतलब आपको उसी टाइप का मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो मैंडेटरी होता है। उसका सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इन इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग में जो मतलब तीलियों की संख्या होती है कितनी होती है, 22, 24, 26 ऐसे कुछ आंसर होगा, 24 ही राइट होना था। द वन हु गिव सर्विस उसे वॉलंटियर बोला जाता है। और पैराग्राफ ऑफ म्यूजिक उसे क्या बोला जाता है, वन क्वेश्चन एन एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड व्हेन टाइम इज, मतलब कि 7-10 बजा हुआ है और आवर और एंगल के बीच में, मतलब कि आवर एंड जो मतलब घंटे और सुई के बीच का एंगल होगा वो क्या होगा। अगला क्वेश्चन था, हाउ हिमालयन माउंटेन रेंज इज फॉर्म्ड फोल्डेड माउंटेन्स, इन्हें मतलब कि कैसे बोला जाता है, तो फोल्डेड माउंटेन्स बोला जाता है। यहाँ पे एडिट का इस पे मतलब साइनोनिम आया था, और एंटोनिम रेवल का यहाँ पे आपका एंटोनिम आया हुआ था, ठीक है।
और मतलब रेवल मतलब छिपाना, काउंसिल मतलब ओपन करना। उसके लिए देखो फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन है, उसके यहाँ पे अभी तक कोस्ट गार्ड के जितने भी फॉर्म फिल हुए हैं वो यहाँ पे मैंने अभी जस्ट कुछ मिनट पहले फॉरवर्ड किए। उसके बाद फिर से फिजिक्स के 2 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 25 13 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो ऐसे धीरे धीरे आओगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें, आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो सेम टू सेम एग्जैक्ट आपको आए हुए हैं पेपर में। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको जो समझ में ना रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका कोई डाउट बन रहा हो। ये आपका 13 तारीख का आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पैसेज है, ठीक है। और ये पूरे पूरे क्वेश्चन है एक शिफ्ट के आई थिंक 13 तारीख के हैं, जो मैंने ढूंढे तो भाई ने एक हेल्प भी किया था। उसके बाद तो अगर आपका कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। बाकी थैंक यू, डू शेयर इफ यू लाइक इट। और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसा भी ये वीडियो लगा हो वो भी बता सकते हो। जय हिंद।